परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, संविधान निर्माता की, संविधान निर्माता की, नारी के मुक्तिदाता की, भारत भाग्य विधाता की, भारत भाग्य विधाता की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज गांव से शहर तक। सूट बूट टाई बेल्ट में थे नहीं थे। क्या हमारे बच्चों पर इतनी बढ़िया ड्रेस, पढ़े लिखे इंजीनियर, वकील, IAS, PCS, डॉक्टर्स क्या समाज में थे? क्योंकि हमारा काम ही दूसरों की सेवा करना था। हमारा काम दूसरों की सेवा करना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ और जब हमारे समाज को, और हमारे ही समाज को नहीं, इस देश की सभी नारियों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को जब पढ़ने लिखने का मौका मिला, धन संपत्ति रखने का अधिकार मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला और हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजने का मौका मिला, जब हमें अच्छा कपड़ा पहनने का मौका मिला, जब हमें अच्छा खाना नसीब होने लगा, तो आज हमारी हालत क्या है? तो आप समझ सकते हो कि ये जो चेंजिंग जो हुई, क्या ये किसी कुदरत की वजह से या किसी दैवीय शक्ति की वजह से, या जिन पे हमारे पूर्वज जल चढ़ाते चढ़ाते और जात लगाते लगाते बिल्कुल सदियों बीत गई थी, लेकिन किसी का कोई भला नहीं हुआ। और जब 26 जनवरी 1950 को परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश का संविधान बना दिया और हमारे अधिकार हमें मिल गए, तो हम खुशहाली का जीवन जीने लगे। हमारा भाग्य विधाता बाबा, क्योंकि यहाँ हमारी माताएं बहनें बहुत बैठी है, मैं यहाँ दूसरी बार आ रहा हूं। पूजा करने की मने नहीं है, पूजा करनी चाहिए, शुद्धिकरण होता है, मन का शुद्धिकरण होता है, नहाते हैं, धोते हैं, साफ सुथरे बनते हैं, मन में अच्छे विचार आते हैं। लेकिन पूजा का मतलब है पूरी जानकारी। जिस व्यक्ति के सामने हम नतमस्तक हो रहे हैं, जिसके सामने हम नमन कर रहे हैं, जिस पर जल चढ़ा रहे हैं, जिस पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, हमें ये तो सोचने का हक है कि इस व्यक्ति ने हमें दिया क्या। उसकी कभी आपने हिस्ट्री पढ़ी? आपने कभी उसको जाना? बिना जाने किसी बात को मान लेना, लकीर के फकीर होना, यही बुद्धू कहलाते हैं। और ये बुद्धू ऐसा नहीं, एक तो कम पढ़ा लिखा बुद्धू होता है, एक हमारे जैसे MA, PhD, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वो अपनी तरक्की का श्रेय देते हैं कि हमारी तरक्की तो उनकी वजह से हुई है। तो ऐसे लोग लकीर के फकीर होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि किसी की पूजा करने से पहले सोचो हम किसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। हम माता सावित्री बाई, माता रमाबाई का नाम क्यों लेते हैं? यदि माता रमाबाई जो बाबा साहब की पत्नी थी, उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और बाबा साहब को कहा कि आप विदेश पढ़ते रहिए, चाहे मुझे कितने भी कष्ट उठाने पड़े, और इससे ज्यादा कष्ट क्या होगा जिसने अपने जीवन में 4 बच्चों को विदा किया। तो उस माता यदि बाबा साहब को विदेश पढ़ने नहीं भेजती, नहीं इनको आगे बढ़ाती, तो बाबा साहब को पढ़ने लिखने का भी मौका। बहन बेटी जो अनपढ़ थी वो कीचड़ मारती थी, उन पे गोबर मारती थी, उनको ईंट मारती थी, कभी कभी तो उनका सिर फट जाता था। लेकिन जाके फिर वो दुखी होती थी, फिर स्कूल में जाके दूसरी ड्रेस पहनना,
बच्चों को पढ़ाना और फिर घर आना, फिर अपने पति जिनको हम महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं उनसे कहती थी हमारे समाज की क्या हालत है। तो दोनों कहते थे अरे इन्हीं को तो जगाना है हमें। तो यदि हमारी कोई माता है तो वो माता सावित्री बाई फुले होना है। मान सम्मान दिया, हमें पढ़ने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। हमारी नौकरी लगने में रिजर्वेशन किसने दिया? बाबा साहब ने। हमें डॉक्टर नहीं आ रही है, ठीक है ना, खुशहाली नहीं आ रही है। अरे भाई जब तुम खुद से बेईमानी कर रहे हो, हर बच्चे को अपने माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं, दादा दादी इसको चलना सिखाते हैं, और जब वही दादा दादी को जब सहारे की जरूरत होती है, 70, 80, 90 साल की हमारी माताएं हो जाती हैं, तो उन पे तो आप मक्खी भिनाने का काम करते हो। चल तुझे देवी के दर्शन करते हैं, तो आगे आगे सास, पीछे पीछे बहू। जब पत्थर के शेर हमें खा नहीं सकते और पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर का बछड़ा जब दूध पी नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी भी हमें कुछ दे नहीं सकती। यदि दोगी तो असली देवी माँ तो आप हो। जब मैं आपको सुबह शाम अच्छा खाना खिलाऊंगी, आपके कपड़े धोऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, सच नहीं है? बिल्कुल सच है। प्रेस और एड्रेस। बाबा साहब बहुत गरीब निहायत, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, बच्चे के चेहरे पे चमक दमक अप टू डेट होना चाहिए। बच्चा सूट बूट टाई पैंट में मांग निकाल के और बिल्कुल काजल वाजल लगा हुआ, बिल्कुल अप टू डेट बन के बच्चे को भेजिए। और आप भी साग सब्जी लेने भी जाओ, हमारी चाची ताई भी कहीं निकले तो फटे हाल नहीं, सूट बूट में बढ़िया कपड़े पहन के निकलो। सामने वाला कहेगा आंटी जय भीम, ताई जी नमस्कार। तो ये किस सम्मान तो खुद लेना है, फिट रखना है, उनको खिलाओ पिलाओ, वो ताकतवर बनेगा। और चौथा पॉइंट है एड्रेसिंग करना। ये मैं लास्ट का पॉइंट कह रहा हूं, एड्रेस का करना। एक तो होता है धनबल, धन का बल। एक होता है भाई जब दूसरे तिलकधारी महाराज को बुलाते हैं और 5वीं अंगूठा टेक हो, किताब भी वही है, बदला कुछ नहीं है, और व्यक्ति भी वही बैठा है। फिर बनिए पहुंचे ऐसा हमारे बच्चे का नामकरण कर दो, तो पता वही पत्ता वाला जो है क्या नाम निकालता है, हीरा लाल, पन्ना लाल, जौहरी लाल, मोती लाल। ये जो हीरा पन्ना ये सब फेंका होता है, इसका नाम भूरा। जंगली, चरणदास, घासीदास, मंगलदास, मंगता, संगता, भिखारी, भूखेलाल, ये किसके हिस्से में नाम आते थे? मतलब हमारा कोई योग्य व्यक्ति नहीं था, और फिर भी हमारी माताएं बहनें या मेरे ये साथी, और फिर भी भाई वहीं पहुंच जाओ। तो भाई ये मास्टर राम बाबू सिंह आपको दूसरी बार इस हॉल में समझाने आए हैं कि अपने